अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो मैं भी ज़रा इंटरेस्टिंग सी बनाने वाली हूँ, यानी कि मैंने भी सोचा कि आज मैं भी जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे चल रहे हैं यूट्यूब पे, सितारा यासीन जो हमारी सिस्टर्स हैं, और आजकल माशाल्लाह से जिस तरह से देखा जाए तो पूरे यूट्यूब पे और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मैं समझती हूँ कि कोई इतनी सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा, कि हर बंदा जो है वो उनके बारे में बात कर रहा है। मुझे नहीं पता था, मुझे इधर उधर से सबने बताया कि आप कहाँ हो और सो रही हो क्या, आपको नहीं पता कि आजकल यूट्यूब की दुनिया में क्या हो रहा है। पहले तो शुमाइला हसन के बारे में काफ़ी सारे लोग बात कर रहे थे, उनकी अलहदगी के बारे में, कोई हस्बैंड के बारे में बात कर रहा था, तो कोई वाइफ के बारे में बात कर रहा था। अच्छा जी, इसी जगह पे आप देखें ना, उसी बीच में सितारा यासीन जैसी जो लेडीज़ हैं, जो इतनी ब्रेव लेडीज़ हैं, जो कि इतनी मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करी। मुश्किल इसलिए क्योंकि एक औरत जो होती है ना, वो सब कुछ तो शेयर कर लेती है, लेकिन वो अपना हस्बैंड किसी के साथ शेयर नहीं करती। ये फैक्ट है और ये रियलिटी है। भले जो मर्ज़ी कहा जाए, बिल्कुल इस्लाम में हमें इजाज़त हमारे शोहरों को दी गई है 4 शादियों की, मर्दों को ख़ास तौर पर। लेकिन क्या है कि ये जबरन तो हो नहीं सकती। अगर तो शौहर करना चाहता है या कर लेता है, या किसी भी फॉर्म में इस तरह का कोई रद्द-ए-अमल सामने आता है, तो औरत के लिए ये मामला बहुत मुश्किल हो जाता है। एक उसकी ख़ुद की ज़ात के लिए भी, और सेकंड जो है वो उसके बच्चों के लिए ये चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक ही जगह पे रहना। वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में पठानों की अगर आप कम्युनिटी को देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आम हैं, शादियाँ होती हैं। बलोचों में शादियाँ होती हैं, इवन के सिंधियों में, क्योंकि मैं ख़ुद सिंधी फैमिली से, यानी कि मेरा जो ससुराल है वो टिपिकली सिंधी है सारे के सारे, और मेरे हस्बैंड जो है वो ख़ुद सेकंड मदर से, यानी कि मेरे ससुर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी भी जो है वो 2 शादियाँ हुई हुई थी। उन्होंने तो खैर औलाद के लिए की थी, और सेकंड वाइफ से उनको जो है वो उनकी औलाद जो है वो उनकी जो विरासत जो है वो उनकी चली है, औलाद जो उनकी चली है। तो सिंधियों में भी ये चीज़ बहुत आम है, कॉमन है, इतनी ज़्यादा इस पे शोशाबाजी नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा बहुत सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो इकरार जो है, सभी जानते हैं AR राय के, उनकी फर्स्ट बीवी ने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया और अपनी सेकंड वाइफ को बर्दाश्त किया। लेकिन एक आम जो मिडिल क्लास खातून है, जो एक मिडिल क्लास औरत है, उन्होंने इस चीज़ को किस तरह से लिया, वो जिस तरह से पल पल की अपनी एक एक चीज़ बता रही है। और एक चीज़ मैंने नोट की, जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जब औरत हो या मर्द हो, जब आप डिप्रेस होते हो ना, और आपको किसी एक ऐसे इंसान से बहुत बुरी तरीके से जो है ना आप डच हुए पे होते हो, या आपको उसकी तरफ से बहुत दुख तकलीफ़, चाहे वो औलाद का हो, शौहर की तरफ से हो, किसी भी इस तरह का कोई जो आप अंदाज़ा कर लें, अगर आपको एक इंसान बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है और जब उसकी तरफ से आपको तकलीफ़ पहुंचती है ना, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो। आप जो है वो एक मायूसी की और बेबसी की इंतहा पे जो है वो पहुँच के बहुत सारे लोग गलत फ़ैसले इख्तियार करते हैं, गलत राह इख्तियार करते हैं। जो लोग अल्लाह को जो है वो अल्लाह पे तवक्कुल नहीं करते, वो ख़ुद फ़ैसले करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बंदी ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि वो जानती थी वो डिवोर्स ले लेगी, माँ बाप के घर चली जाएगी, तब भी कोई मसले का हल नहीं है, बच्चे छोटे हैं। सेकंड ये कि वो लड़ेगी, तब भी कोई मसले का हल नहीं है। लेकिन उसको देखो ना, उसके सब्र का अल्लाह पाक ने उसको नेमो बदल क्या दिया। वो ख़ुद भी बंदी ये बात कह रही है कि मुझे एक इतनी बड़ी ह्यूज फैमिली मिल गई है कि वो सारा दिन भी अगर अपनी बातें, क्योंकि मेन चीज़ होती है ना, आप अल्लाह के आगे रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको एक इंसान का कंधा चाहिए रोने के लिए, एक हमदर्द इंसान चाहिए जिससे आप अपनी सारी दिल की बातें कह सको। तो वो सारा दिन अगर यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे अपने दिल के अहवाल बता रही हैं, चाहे वो उनकी अम्मी भी हैं साथ में, हर चीज़ है, बच्चे भी हैं, लेकिन उनको जो मॉरल सपोर्ट मिली है, वो जो व्यूवर्स ने दी है, जो ऑडियंस ने दी है, जो देखने वालों ने दी है, बहुत सारे लोग उसके ऊपर बातें बना रहे हैं, जी ड्रामा कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। अगर वो ड्रामा भी कर रही है ना, मैं समझती हूँ कि इस ड्रामे से हमें सबक सीखना चाहिए, और अगर ये रियलिटी है तो अल्लाह पाक उसको जो है वो सब्र दे। अगर तो मैं नहीं कहूँगी, यहाँ पे मैंने बहुत गलत जुमला इस्तेमाल किया, अगर तो वो ड्रामा है, मैं इस पर ये कह सकती हूँ कि अगर तो ड्रामा है तो उन्हें सब्र शुक्र करना चाहिए उन लोगों को कि जो अपने घरों में सुकून से बैठे हुए और बैठ के जो है किसी का भी कमेंट और टॉन्ट कर देते हैं। लेकिन वो जिस तरह से फेस कर रही हैं, और अल्लाह पाक ने उसको वाकई उसके बदले में जो अजर दे दिया, देख लेना, सब्र का फल आपको कभी तो थोड़ी देर से मिलता है, कभी फ़ौरन मिल जाता है। ये अल्लाह की तरफ से है कि आपको यहाँ पे भी मिलेगा, वहाँ पे भी मिलेगा। उनके ऊपर जो बीती वो वही जानती है। जिस तरह से उनको पब्लिकली सपोर्ट मिली है,
اور جس طرح سے لوگ ان کو پیار کر رہے ہیں. کچھ لوگ اس لیے ان کی ویڈیو جا کے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں اب کیا ہوا ٹوئسٹ ڈرامے والا. اور کچھ لوگ اس لیے بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے ویل وشرز ہیں اور ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ میرا پوائنٹ آف ویو اس چیز کو لے کے, اچھا میں نے جب یہ سنا اور جب میں نے ان کی خود بھی پرسنلی ویڈیوز جا کے دیکھی تو آئی ڈونٹ نو, مجھے اتنا کوئی وہ فیل نہیں ہوا کہ بہت ہی جو انہونی بات ہونے والی چیز ہے نا, مجھے وہ چیز فیل تو نہیں ہوئی. کیونکہ یہ چیزیں عام بھی ہیں, ایک طرح سے ڈھکی چھپی بھی ہو رہی ہوتی ہیں, شادیاں بھی ہو رہی ہیں, عورتیں کمپرومائز بھی کر رہی ہیں, کچھ چلی جاتی ہیں, کچھ وہیں رہ جاتی ہیں, کچھ آرام سے صبر و سکون سے رہ رہی ہوتی ہیں. تو مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی. لیکن پھر میں نے یہ دیکھنا کہ لوگوں کا اس میں جو انوالومنٹ تھا, مرد بھی اس پہ بات کر رہے ہیں اپنے چینلز پہ, عورتیں بھی بات کر رہی ہیں, ہر بندہ جو ہے وہ غصہ بھی آ رہا دیکھ کے کہ یار آپ لوگ کیا کر رہے ہو. کچھ لوگ غلط باتیں کر رہے ہیں, کچھ لوگ اس کے بارے میں صحیح بات کر رہے ہیں, کچھ سپورٹ کر رہے ہیں, کچھ ٹون کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے حصے کی جنگ لڑ رہی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے لڑ رہی ہیں, اور ان کو ایک مورل سپورٹ بھی ملا ہے, اور ایک فائنینشلی بھی وہ یوٹیوب پہ اس چیز کو لے کے سب کو جو ہے وہ ایک سبق اور کہانی کی طرح اگر لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اگر اس کی اپریشیٹ کر رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایک مورل سپورٹ بھی ملا ہے کہ وہ فائنینشلی بھی اس چیز سے کچھ حاصل کر سکیں گی, کہ وہ اپنے بچوں کے لیے خود کے لیے وہ کھڑی ہو سکیں. کیونکہ عورت کے لیے جو سب سے مین چیز ہوتی ہے نا, وہ شوہر کے بعد یا شوہر کے ساتھ وہ ہوتی ہے اس کو مورل سپورٹ. اس کی جو بیک بون ہوتی ہے نا, وہ فائنینشلی سپورٹ ہوتی ہے. کیونکہ وہ بغیر پیسوں کے, آج کل کے دور میں پیسے کی بات کی جائے تو بچوں کو بھی پالنا ہے, خود کو بھی دیکھنا ہے, معاشرے کو بھی منہ دینا ہے. تو یہ ایک مرد جو ہے وہ پورا کرتا ہے تقاضے عورت کے. لیکن جب وہ نہیں ہو پاتے تو پھر بڑے مسئلے مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ عورتیں جو رلتی ہیں, جو طلاق لینے کے بعد در بدر پھرتی ہیں, تو ان کی بیسک جو وجہ یہی ہے. تو فائنینشلی وہ زیرو پہ چلی جاتی ہیں. وہ کیا کریں گی پھر؟ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا, بھیک مانگنا اولاد کے لیے, بہت سارے معاملات ہیں. ابھی بھی بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو ہماری پبلکلی طور پہ جو ہے وہ شو نہیں ہو رہے. ہماری جو پاکستانی قوم ہے ان کو ڈراموں سے فرصت نہیں مل رہی ہیں. وہ وہاں جو چینلز پہ ڈرامے دیکھتے تھے, اب ان کو لگتا ہے کہ یوٹیوب پہ بھی ہمیں جو ہے وہ الگ الگ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. ہر بندے کی ایک الگ کہانی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ان ساری چیزوں سے آپ کو سبق سیکھنا چاہیے. اللہ پاک کا ہزار دفعہ شکر ادا کرنا چاہیے آپ جس طرح کی لائف جی رہے ہو. تو میں تو ستارہ جی سے جو یہی کہوں گی کہ میں تو ان سے انسپائرڈ بھی ہوئی ہوں, کیونکہ وہ بہت اسٹرانگ ہو کے یہ چیز شو کر رہی ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. ایک عورت جو ہے وہ نارملی بھی اگر مرد اسے کچھ ڈانٹ ڈپٹ دیتا ہے تو بیچاری ڈسارڈ ہو جاتی ہے, وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے, وہ بچوں کے بارے میں سوچنے لگ جاتی ہے. لیکن آپ خود سوچو کہ اس بندی نے جو ہے وہ اتنا بڑا پلیٹ فارم پہ آ کے وہ اناؤنسمنٹ کی, اس کے بعد وہ اپنا ایچ اینڈ ایوری تھنگ شیئر کر رہی ہے. وہ اپنی ساری ڈپریشن, اس سے یہ کہ اس کی ڈپریشن ریلیز ہوگی, اس سے کچھ اور اچھا کرنے کو ملے گا. وہ اب غلط ٹریک پہ نہیں جائے گی. یعنی کہ غلط سے مراد یہ کہ علیحدگی, پھر لڑائی جھگڑے, بچے جو اسپال ہو جاتے ہیں, بچوں کے اوپر ڈپریشن کا الگ اثر ہو جاتا ہے ماں باپ کی لڑائی جھگڑوں کا. وہ اپنے حساب سے جو چل رہی ہے بالکل صحیح چل رہی ہے. ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل صحیح ہے. اور جو لوگوں کا یہاں پہ شوشہ چل رہا ہے, ہر بندہ جو ہے کوئی کچھ بتا رہا ہے. جی اب مین چیز, اگر اب لوگ یہ بولیں گے کہ جی اب دوسری بیگم آ جائے گی, پھر دیکھیں گے ہم کیا ہوگا کچھ بھی نہیں. صبر کرنے والے صبر کریں گے, تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھیں گے, اور اللہ پاک جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ہی ساتھ ہوتا ہے. تو صبر و شکر سے زندگی گزارنا کہنا بہت آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. جس پہ بیتتی ہے صرف وہی ان چیزوں کو جج کر سکتے ہیں. آپ ہم بیٹھ کے صرف باتیں کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. میں نے سوچا کہ میں بھی ستارہ یاسین کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو, اپنا مدعا جو ہے وہ شیئر کروں, کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس پہ الگ الگ ویوز اپنے دے رہا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے اپنے حساب سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بالکل صحیح جا رہی ہیں. جو ان کا ڈیسیزن ہے وہ بالکل صحیح ہے. وہ یوٹیوب پہ آ کے وہ جس طرح سے بھی وہ اپنی ساری چیزیں بتا رہی ہیں تو اچھا کر رہی ہیں. ان کا فرسٹریشن ختم ہو رہا ہے, ان کو کچھ اور سوچنے کو ملے گا. وہ سارا دن جب اس چیزوں میں بزی رہیں گی تو وہ نیگیٹیوٹی سے بھی دور رہیں گی. اس کی باتیں اس سے دل بڑا ہوتا ہے. اس سے بندے کو اور زیادہ انکریجمنٹ ملتی ہے کہ وہ کچھ اچھا کرے گا, وہ کچھ اچھا سوچے گا. وہ اور لوگوں کی, کیونکہ اب وہ نا ان کی ایک امیج بن چکی ہے کہ وہ اب ایک اچھی پورٹریٹ ہو چکی ہیں. تو اس اچھی پورٹریٹ ہونے کے پیچھے وہ اپنے آپ کو اب مزید اچھا ہی بن کے دکھائیں گے. اب وہ نیگیٹیو نہیں ہو سکتی, اب وہ نیگیٹیو وے میں نہیں جائیں گی. وہ اگر غلط کچھ کرنے کا بھی سوچیں گے تو وہ پہلے سوچیں گے نہیں یار میری امیج بہت اچھی ہے, میں نے خود کو بہت اچھا پورٹری کیا, تو اب میں لہٰذا اسی حساب سے چلوں گی. تو میرے حساب سے اوور آل
उन के बारे में जो कुछ भी चल रहा है, जो चीज़ें भी उनके बारे में दुनिया कह रही है, तो सोचने पे मजबूर हो रही है। तो सोचने दे, समझने दे। हर इंसान ने अपने हिस्से की जंग लड़नी है, चाहे वो रो के लड़े या हंस के लड़े, गा के लड़े या चुप हो के लड़े। तो सबके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ करें। शाम का वक्त है इस वक्त जब मैं वीडियो बना रही हूँ, असर के बाद का। तो मेरी ख़ास तर दुआएं हैं ऐसी बहन बेटियों के लिए, क्योंकि शादियाँ तो माँ बाप कर देते हैं या औरतें कर लेती हैं, आगे बसना, ज़िंदगियाँ, घर बनाना बहुत बड़ा टास्क होता है इंसान की ज़िंदगी में। तो मैं समझती हूँ कि हर एक के हक़ में दुआ किया करें आप लोग कि अल्लाह पाक हर बहन बेटी के नसीब अच्छे करे, अपने घर में रहे, सुकून से रहे, छोटी चार दीवारी हो लेकिन पुरसकून हो और बाहिफाजत तरीके से रहे, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत ख़तरनाक है। बाहर अगर वो जॉब करने निकलेंगी या किसी भी पर्पज़ से निकलेगी तो हर बंदा उसको जो है वो बहुत बहुत हालात ख़राब है दुनिया के, बहुत ज़्यादा। औरत सिर्फ घर में महफूज है। अगर वो घर पे रह के यूट्यूब के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ कमा लेंगी, अपने लिए कुछ, अपने बच्चों के लिए कुछ, उनको एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाएगी, तो मैं समझूँगी ये सबसे बेल है। और अल्लाह पाक ने उसको घर में रह के ही वो मौका दे दिया कि भाई आप घर से बाहर मत निकलो, अब घर पे रह के कमाओ। और हम जैसी जो औरतें हैं, जो हम सोचते हैं कि यार हम घर पे रह के ही कुछ ऐसा करें कि हम अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर लें, हम अपने लिए भी एक कुछ, हमारे खुद के टैलेंट भी है, हमारे अंदर कुछ है, अगर हम किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी चीज़ के हवाले से अगर हम शेयर कर रहे हैं, तो उसका मकसद ये है कि हम घर की चार दीवारी में रह के करना चाहते हैं। घर से बाहर निकल के करना बहुत, इट्स अ बिग डील, बहुत बड़ा एक टास्क है। और औरत के लिए हर मर्द के मुंह लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना आसान नहीं है औरत होना भी, इतना आसान नहीं है। औरतों को इतना, औरत ही औरत के पीछे पड़ी हुई है। और यहाँ बैठ के मैंने देखा है कि औरतें ही बैठी हुई जो है वो उनके कमेंट में बॉक्स में जाके जो उल्टे सीधे कमेंट भी कर रही हैं, अजीब व गरीब बकवास किए जा रही हैं। और ये औरतें ही तो हैं जो औरतों को बेड़ा गर्क करके बैठी हुई है। चलिए अजान हो चुकी है, तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।